का ख्याल है कि ओके का लफ्ज इस वक्त दुनिया की तमाम जबानों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। इस लफ्ज का सूती आहंग इतना सहल है कि इसे फ्रांसीसी, जर्मन, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, सिन्हाली, उर्दू, पश्तो, अरबी, फारसी, गर्ज ये कि दुनिया की हर जबान में आसानी अदा किया जा सकता है। प्राइमरी पास हो या फिर पीएचडी प्रोफेसर, तरखान हो या मैकेनिक, क्लर्क से लेकर कूड़ा चुनने वाले से ये लफ्ज बारहा सुनने में आता है। अगरचे ये लफ्ज अंग्रेजी जुबान की कदामत के एतबार से खासा जदीद है, मगर इसे अरबों इंसान रोजाना खरबों बार अदा करते हैं। इस हैरत अंगेज लफ्ज का इस्तेमाल किसी एक मौके तक भी महदूद नहीं है। जब किसी चीज को कबूल कर लिया जाए, दो फरीकैन समझौते पर पहुंच जाएं और कोई इख्तलाफ बाकी ना रहे, टीचर की कही बात या मालूमात समझ में आ जाए और कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे, तो इसका इजहार ओके बोलकर किया जाता है। इसी तरह अगर आपका सीनियर किसी असाइनमेंट की मंजूरी दे दे तो फिर कहा जाता है बॉस ने इसे ओके कर दिया है। अगर कोई शय बहुत उम्दा होने के बजाय दरमियाने दर्जे की हो तो भी ओके को इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे, यार कॉफी बहुत मजेदार थी मगर सैंडविच बस ओके ही था। अगर किसी की इब्तिदाई कोशिश कामयाब हो जाए तो उसकी तारीफ इस तरह से की जाती है, बहुत उम्दा, तुम्हारी ड्राइविंग की पहली ट्राई ओके थी। किसी के हुक्म की तामील की खातिर भी कहा जाता है ओके मैं ये काम कर दूंगा। इसी तरह किसी काम के अच्छी तरह से अंजाम पाने के हवाले से दूसरे शख्स की राय मालूम करने की खातिर पूछा जाता है क्या ये ओके है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हमें भी पता है, लेकिन हम आज आपको वो बताने जा रहे हैं जिससे बहुत कम लोग वाकिफ होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि ओके किन दो अल्फाज का मुखफ़फ़ है? देखा, पड़ गए ना आप सोच में। लेकिन हम आपको ज्यादा देर तक सोच में डालने का इरादा नहीं रखते। ओके का मतलब है ऑल करेक्ट। आप हमारी बात सुनकर नफी में सर हिलाएंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। यकीनन ऐसा ही है। ओके का लफ्ज गलत स्पेलिंग की पैदावार है। इस बारे में बहुत सी आरा हैं, ताहम सबसे मकबूल नजरिया ये है कि 16वीं और 17वीं सदी के दौरान अमरीकी साम्राज्य ने अफ्रीका के लाखों स्याफाम बाशिंदों को गुलाम बनाकर अमरीकी सरजमीन पर आबाद किया। इन मजलूम लोगों से सोने, हीरे और कोयले वगैरह की कानों की खुदाई का काम लिया जाता और इस बेगार के बदले में उन्हें महज 2 वक्त की रोटी ही मुहैया की जाती। ये अफ्रीकी गुलाम अंग्रेजी के मामले में सरासर कोरे थे। उन्हें अपने अंग्रेजी आकाओं की जानिब से हिदायत थी कि किसी भी काम की अंजाम दही के बाद ऑल करेक्ट लिखकर इस बात की तस्दीक करनी है कि तमाम काम ठीक तरह से हो गया है। अंग्रेजी हिज्जों से मामूली सी वाकफियत के बाइस सियाफाम अफराद ने इसे गलत स्पेलिंग के साथ ऑल करेक्ट लिखना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये गलत हिज्जों वाले अल्फाज ही रिवाज पा गए, जिसके बाद इसका तखफीफी रूप ओके बन गया। ओके की इस्तिलाह पहली बार कौमी सतह पर 1840 में अमरीकी सदारती इंतखाबात के मौके पर नुमाया हुई। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार मार्टिन वन ब्यूरन का निकनेम ओल्ड किंडरहुक था, जिसे मुख्तसर रूप देकर ओके कर दिया गया और फिर हर तरफ वोट फॉर ओके का नारा मकबूले आम हो गया। सो जो लोग इस इस्तिलाह को मार्टिन वन ब्यूरन की इख्तरा करार देते हैं वो गलती पर है। अलबत्ता ब्यूरन के सर इस पहले से मौजूद लफ्ज को अमरीका भर में मकबूले आम बनाने का सेहरा जरूर बनता है, जिसके बाद ये लफ्ज अमरीकी सरहदें भुलांग कर दुनिया भर में कबूलियत इख्तियार कर गया। 1913 में शाये होने वाली वेबस्टर डिक्शनरी में ओके को मुतबादिल स्पेलिंग OKAY के साथ मुतारिफ कराया गया। ताहम तहरीर के दौरान भी ज्यादातर अफराद इसके तखफीफी रूप ओके पर ही इक्तफा करना मुनासिब समझते हैं। सो ये रही ओके यानी कि ऑल करेक्ट की नामालूम कहानी। अब आप जब सब जान ही चुके हैं तो बोल दीजिए ओके।